नमस्कार साथियों, आपका हालचाल न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 है और हम आज की सबसे बड़ी 50 खबरें आपके लिए लाए हैं। आइए आज की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दोनों टीमों के समर्थकों में रोमांच का माहौल है। अमेरिकी प्रशासन ने 73 वर्षीय सिख महिला को भारत डिपोर्ट कर दिया। महिला पिछले 33 साल से परिवार के साथ अमेरिका में रह रही थी, लेकिन वैध दस्तावेज न होने के कारण उन्हें वापस भेज दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में अहम बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख भी उपस्थित रहे। दिल्ली के मैनेजमेंट कॉलेज की 17 छात्राओं से जुड़ी यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की लोकेशन मुंबई में ट्रेस की गई। पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज है और उसकी तलाश जारी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में H-1B वीजा शुल्क के मुद्दे पर बयान दिया कि वैश्विक वर्कफोर्स की जरूरत है। उन्होंने कहा, श्रम के लिए केवल राष्ट्रीय जनसंख्या पर्याप्त नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर न्यूयॉर्क में वार्ता संपन्न हुई। भारतीय टीम फाइनल चरण की बातचीत के बाद दिल्ली लौटी। किसी बड़े आर्थिक समझौते की उम्मीद की जा रही है। एशिया कप में सूर्य कुमार यादव की मैच रेफरी के साथ सुनवाई पूरी हो गई है। भारतीय कप्तान के खिलाफ शिकायतों पर ICC आज फैसला लेने वाली है। PCB ने 2 अलग शिकायत दर्ज की है। SSSC ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के सैकड़ों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। दिल्ली में मानसून की विदाई के बाद भी 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसमी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 41% अधिक बारिश दर्ज की गई है। कोलकाता मेट्रो ने दुर्गा पूजा दौरान 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 3021 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे कुल 90.63 लाख यात्रियों को सुविधा मिलेगी। शिमला में HRTC पेंशनरों ने पुराना बस अड्डा पर प्रदर्शन कर महंगाई भत्ता और चिकित्सकीय सुविधाओं की मांग की। पेंशनधारियों ने अपनी मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। गोपेश्वर PG कॉलेज की दिया और कनिष्का ने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय NSS शिविर में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। इससे राज्य के छात्राओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। बागेश्वर में पुलिस अभिरक्षा से कैदी के भागने पर SP ने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया और 4 कांस्टेबल निलंबित की। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की। कानपुर के भौंती इलाके में मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नागरिकों को मधुमेह से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया गया। हमीरपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान ध्रुव चरित्र का वृतांत श्रद्धालुओं को सुनाया गया। स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या उपस्थिति रही और धार्मिक संस्कार में सहभागिता की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के थानों में CCTV निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्ती बरती। मंडी में भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने जिला कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा संगठनात्मक रूप से मजबूती की कोशिश में है। साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण वायरल फीवर के कारण हैदराबाद इलाज के लिए रवाना हुए। जनसेना पार्टी ने उनकी सेहत खराब होने की पुष्टि की है। समर्थकों में चिंता का माहौल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक मदद की मांग की। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मांगा है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आज शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। 75 लाख महिलाओं को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिहार में स्वरोजगार के लिए महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जिससे देश की रक्षा शक्ति बढ़ी। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी प्रसाद पुरोहित को लंबे कानूनी संघर्ष के बाद कर्नल पद पर पदोन्नति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया। केंद्र सरकार ने लेह स्थित एक विदेशी संस्थान का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। संस्था में विदेशी अनुदान नियमों का उल्लंघन पाया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज 97 तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों के उत्पादन हेतु 66,500 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यह सौदा रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए अहम है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने गायक जुबिन गर्ग के संदिग्ध निधन मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। राज्य सरकार ने जांच आदेश दिया। राष्ट्रीय शिविर में उत्तराखंड की छात्राओं ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, जिससे राज्य की युवा शक्ति को प्रोत्साहन मिला। छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के 737 पद, हेड कांस्टेबल पुरुष के 370 और महिलाओं के लिए 182 पदों पर भर्ती शुरू की। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पूरी होने के बाद दोनों देशों में आर्थिक फैसलों की नई उम्मीदें हैं। भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि दिल्ली लौटे। दिल्ली में इस मानसून सीजन में कुल 902.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो औसत से 41% अधिक है। इससे जलस्तर बढ़ा और शहर के कई हिस्सों में पानी की समस्या बनी। दुर्गा पूजा पर कोलकाता मेट्रो की 3021 स्पेशल ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी। 6 दिनों में कुल 90.63 लाख यात्रियों को यह सेवा उपलब्ध होगी। राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और डेटा सुरक्षा की जानकारी तलब की। महाराष्ट्र सरकार ने बारिश से प्रभावित किसानों की राहत के लिए आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को शीघ्र सहायता मिलेगी। एशिया कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर आईसीसी आज अंतिम निर्णय देगा। क्रिकेट प्रशंसकों में फैसले की प्रतीक्षा है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत सकारात्मक रही है। दोनों देशों में अगले कुछ दिनों में नई घोषणाओं की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, ड्राइवर और हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन की अपील की गई है। दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता मेट्रो की स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को यात्रा में राहत देंगी। यह व्यवस्था त्योहार के खास दिनों के लिए लागू रहेगी। शिमला में एचआरटीसी पेंशनरों के प्रदर्शन से उनकी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित हुआ है। प्रदर्शन के दौरान पेंशनधारियों ने भत्ता और स्वास्थ्य सुविधा मांगी। बागेश्वर में पुलिस की सख्ती के चलते कैदी के भागने के बाद सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया गया है। स्थानीय स्तर पर पुलिस चौकसी बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रिकॉर्डिंग और कैमरा स्थापना पर विस्तृत हलफनामा मांगा। कानपुर के भौंती में मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम से नागरिकों को शुगर की रोकथाम और निदान संबंधी जानकारी दी गई। स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली में सुधार की सलाह मिली। मंडी जिला कार्यालय का भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने शुभारंभ किया, जिसमें संगठन स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने हेतु नया केंद्र बना। पवन कल्याण की खराब तबीयत को देखते हुए समर्थकों ने उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पार्टी ने हैदराबाद में इलाज की जानकारी दी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार राहत पैकेज की दिशा में काम कर रही है और केंद्र से मदद की उम्मीद की गई है। बिहार महिला रोजगार योजना आज आरंभ की गई, जिससे राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग मिलेगा। सरकार ने पहली किस्त का भुगतान किया। रक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल अत्याधुनिक है और देश की रणनीतिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तेजस लड़ाकू विमान उत्पादन के लिए सरकारी कंपनी ने 66,500 करोड़ रुपए के बड़े रक्षा सौदे पर समझौता किया। इससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता में विस्तार होगा। असम के जुबिन गर्ग मामले की जांच हेतु सीबीआई और एसआईटी गठित की गई है। राज्य सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में छिटपुट बारिश और हल्की बूंदाबांदी जारी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में सुधार की संभावना जताई है। दुर्गा पूजा समारोहों के दौरान कोलकाता मेट्रो यात्रियों को समय पर गंतव्य पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाएगा, जिससे लोगों की आवाजाही सुरक्षित और सुविधाजनक रहेगी।